निष्कम सागर जी की वीडियो सुनाई, उसमें सुना हमने ललित वहां पर खुरई में बहुत अच्छी प्रभावना चल रही महाराज की। अब देखो कैसा झूठ तत्व खड़ा करते हैं। वहां पर अपने परिचित महिलाओं को, भक्त महिलाओं को खड़ा कर दिया ला करके, बोले 5 बसें आई हैं। अरे 5 बसें आई हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जाओ। जैसे यहाँ के श्रावकों को बोल दिया, जहां मैं छिंदवाड़ा में बैठा हूं, कि महासागर के दर्शन करने नहीं जाना। लो साहब, यहाँ पर वो पक्ष के श्रावक दर्शन करने ही नहीं आते। अब ये बात कौन बताए किसको? मैं बता रहा हूं, क्योंकि बात अब खुल गई तो मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो यहां पर मीटिंग कर लिए कि महासागर का चतुर्मास फेल करना है, अपन को चौका नहीं लगाना है, अपन को प्रवचन में नहीं जाना है। सुनो, अब ध्यान से सुन लो अच्छे से थोड़ा सा। समय सागर महाराज जी की फोटो मंदिर से हटवा दी, इनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है। यहाँ विधान हुआ तो विधान वहाँ रख दिया उसमें, ताकि कोई नहीं जाए, जो कोई जाएगा उसको इस मंदिर से अलग कर दिया जाएगा। अब इस प्रकार की मीटिंग कौन करवा रहा है श्रावक के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। वहां पर तो आपने बोल दिया, झूठा एक व्यक्ति खड़ा करके उस प्रश्न मंच के माध्यम से अपनी लिस्ट पकड़ा दी, इस प्रकार का प्रश्न करना, और उसने प्रश्न कर दिया और पूरी समाज चपेट में आ गई और महाराज चपेट में आ गए कि महाराज ऐसा करवा रहे हैं। चलो, अब यहां पर कौन करवा रहा है, मैं प्रश्न पूछता हूं। वो श्रावक आकर के जवाब दे जिन्होंने मीटिंग की है। यहां पर आकर के प्रवचनों में हुल्लड़ कर रहे हैं, दंगे की स्थिति बना रहे हैं। शांत हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर कौन उन्हें आदेश दे रहा है कि तुम ऐसा करो? श्रावक से पूछो कि तुम्हें कौन आने के लिए प्रतिबंधित कर रहा है, कौन मना कर रहा है? इतनी बड़ी समाज में चौका लगाने के लिए मना कर दिया, बताओ। बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन वह वहां से बंधे हुए हैं, और यहाँ जो प्रमुख बने हुए हैं उनके, वो थोड़ा सा पावर में होंगे, क्या मजबूरी होगी पता नहीं उनकी बात मानने के लिए श्रावकों की, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ का माहौल इतना गंदा करके रखा है छिंदवाड़ा का। अब यहाँ से तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रावकों के ऊपर क्या दबाव आया, चौका नहीं लगाना यहाँ पर, प्रवचनों में मत जाना यहाँ पर। अरे मत आओ, मत लगाओ चौका, उससे क्या होता है? समाज बहुत बड़ी है, और भी तो समाज है, खंडेलवाल समाज है, यहाँ पर गोला पूरब समाज है, गोला लारे समाज है, और भी श्रावक समाज है, परिवार समाज है। तुम नहीं आओगे तो क्या महाराज का चतुर्मास नहीं होगा क्या? महाराज का चर्या नहीं पलेगी क्या? महाराज भूखों मर जाएंगे क्या? बताओ। कोई भी तुम्हारे इस क्रिया से फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारी और बदनामी जग में होने वाली है। छिंदवाड़ा समाज का मैसेज पूरे विश्व में गया कि यहाँ पर एक समाज ऐसी है जिन्होंने उपस्थित महाराज की घोर निंदा और विरोध किया। अब बताओ किसके कहने पर किया, ये सब जानते हैं। किस पक्ष वाले हैं, सब जानते हैं। कौन करवा रहा है, सब जानते हैं। अब बताओ, ये महाव्रती का स्वरूप है क्या? मंच पर बैठकर कुछ और बोलते हैं और अंदर कमरे में बैठकर प्लानिंग कुछ और चलती है। ये श्रामण्य है क्या? श्रामण्य इसको नहीं कहते हैं। मन में होए तो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये श्रामण्य का स्वरूप कहा गया। सत्य महाव्रत है, उस सत्य महाव्रत को कैसे संभालना है देखो थोड़ा सा। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन योग कितना बिगड़ गया इस राग द्वेष के कारण, वचन योग कितना बिगड़ गया, और काय योग भी कितना बिगड़ गया। देखो आज खुरई समाज से 2-4 भक्तों को बुलाकर मंच में खड़ा करवा करके पूछवा दिया, ऐसा प्रश्न पूछो, और हमारे निष्कम सागर महाराज को बदनाम कर रहे कि वो रोक रहे हैं। अब ये छिंदवाड़ा के बारे में कौन बोलेगा कि यहाँ पर किसने रोका है समाज को आने के लिए? क्यों नहीं आ रही है समाज यहाँ पर? क्या वो मुनि भक्त समाज नहीं है क्या?
चाहे वह गोलापुरब समाज हो, चाहे परवार समाज हो, चाहे खंडेलवाल समाज हो, जो भी मुनि को मानता है, क्या वह मुनि महाराज में भेद करेगा क्या कि ये महाराज आएंगे तो ही हम चौका लगाएंगे, ये महाराज नहीं आएंगे तो चौका नहीं लगाएंगे। अब तुमने अपने श्रावकत्व को समाप्त कर दिया, और जिसने ये कार्य करवाया उसने श्रमणत्व को समाप्त कर दिया। उस श्रमण बचा ही नहीं, श्रामण्य है ही नहीं उसके पास में। क्यों? श्रामण्य का स्वरूप अलग होता है। इसलिए थोड़ा सा श्रावकों को समझना चाहिए कि इस प्रकार की बंदिश लगाई जा रही है, रोका जा रहा है, मतलब ये धर्म सही नहीं है। जो रोक रहा है धर्म करने से वो तो पापी है, और जो रुक रहा है वो महापापी है। क्यों? तुम प्रभाव में आ गए। अगर तुम ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों के प्रभाव में आकर अपने उस श्रावकत धर्म को छोड़ोगे तो तुम्हारी दुर्गति को कोई रोक नहीं पाएगा। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारे यहाँ खाने से हमको फायदा होता कि तुमको फायदा होता? बताओ। चौका लगाने से श्रवण को फायदा है कि श्रावक को फायदा है? दान देने से श्रावक को फायदा। अब तुम्हारा चातुर्मास 0 निकला, और कितने निकाचित कर्मों के पाप बंध के साथ निकला कि उस पाप को धोने में तुम्हारे लिए ये भाव तो काम में नहीं आएगा। कितने भाव लग जाएंगे तुम्हें उस पाप को धोने में, पता नहीं क्या कहें। क्यों? तुमने धर्म की अवहेलना की। आप महासागर की अवहेलना नहीं कर रहे हो, आप निष्कम सागर की अवहेलना नहीं कर रहे हो, आप श्रामण्य की, श्रावक धर्म की, जिन धर्म की, मोक्ष मार्गी की अवहेलना कर रहे हो। उसका दुष्प्रभाव तुम्हें भोगना पड़ेगा, और भोगना शुरू हो गया है, परिणाम आने लगे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आएगा समझ में, जब पर्याय बदलेगी तब समझ में आएगा कि किस पाप की सजा मुझे मिल रही है। कर्म किसी को भी बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सामान्य क्या है, श्रावकत्व क्या है, ये पद कहे गए हैं, और पद प्राप्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पद यूं ही नहीं मिलते हैं कि तुमको जन्मजात पद मिल जाए। पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उस पुरुषार्थ में मूल राग द्वेष का हनन करना पड़ता है। उस श्रामण्य को, उस श्रावकत्व के गुणों को अपनाना पड़ता है। नहीं, जिन क्रियाओं के माध्यम से हमारा धर्म ध्यान छूटता है, उन क्रियाओं को, जिन व्यक्ति के माध्यम से हमारा धर्म ध्यान छूटता है, उस व्यक्तियों को हम छोड़ देंगे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये श्रामण्य कहलाता है, ये श्रावकत्व कहलाता है। गुजरात की एक घटना है। राजा बहुत ही व्यसनी था, और व्यसनी राजा वहां के गांव की लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ अय्यासी करता था। एक बार उसका संदेश जैन श्रावकों की लड़कियों को बुलाने का हुआ। अब जैन समाज की लड़कियों को बुलाया, सारी जैन समाज इकट्ठी होकर के मीटिंग करती है। बोली क्या करें, राजा कैसा है, व्यसनी है, और उसने हमारी बच्ची को बुलाया है। पूरी समाज, सत्य घटना है, झूठ घटना नहीं, कहानी नहीं है कोई, ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको मैं। पूरी समाज इकट्ठी होकर के मीटिंग करती है, क्या करना है। बोले या तो इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा, या फिर अपनी बहन बिटिया इनको देना पड़ेगा इस अय्यास राजा को। क्या करना है? सबने एक मत निर्णय लिया। जैन कैसा निर्णय लेता है देखो, सच्चा जैनी कौन होता है देखो। बोले नहीं, हम उस आताताई के हाथों अपने बच्चों को नहीं सौंपेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने निर्णय लिया कि रातों रात इस गांव को छोड़ देंगे। और उन लोगों ने क्या किया, जिस स्थान पर बच्ची को भेजने के लिए कहा गया था, उस स्थान पर कुतिया को बांध करके आए। किसे बांध करके आए? कुतिया को बांध करके आए। ये संदेश दिया, तू इसमें मर, तू कुत्ता है, और इसमें तू रमण कर,
मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, रातों रात पलायन करके नगर छोड़ दिया। ये कहलाते हैं जैन। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए राजा से भी पंगा ले लिया। ये जितने भी हुमड़ जैन है राजस्थान में बांसवाड़ा एरिया में बसे हुए, वही हैं, उनकी कथा है ये सब। वो गुजरात से छोड़ करके यहाँ आए राजस्थान में। क्यों? श्रामण्य को अंगीकार जो करता है, श्रावकत्व को जो अंगीकार करता है, वह किसी से डरता नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है। हम लोग श्रामण्य को अंगीकार किए हैं, हम तेरे प्रदर्शन से डरेंगे नहीं, तो हमारा क्या कर लेगा? हम तो मरने के लिए मुनि बने हैं, जिंदा रहने के लिए मुनि नहीं बने हैं। हमने श्रामण्य को ही अंगीकार किया है समाधि के लिए। किसके लिए? हमारा लक्ष्य ही यही है, हम अपने महाव्रतों की रक्षा करते हुए चलेंगे। ये हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। तुम क्या सीख रहे हो मुझे मतलब नहीं, तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है तुम स्पष्ट देख रहे हो। पाप करने वाला और उस पाप का साथ देने वाला जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और उसके बाद भी अगर नहीं बचता है तो कर्म की चपेट में सभी आएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। करने वाला भी और समर्थन करने वाला भी पापी कहलाएगा। तुम एक व्यक्ति के पीछे आज तुमने मुनि भक्ति छोड़ दी, हमारा क्या गया? हमारा कोई हानि नहीं हुई, हमें कोई घाटा कभी है ही नहीं। श्रवण को कभी भी कोई घाटा हो ही नहीं सकता है। घाटा किसका हुआ? धर्म ध्यान किसका छूट रहा है? देख रहे हो आप लोग। जो चातुर्मास में लाभ मिलने वाला था, जो लाभ लेने वाले श्रावक हैं वो बैठे हैं, और जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उसके तीव्र अंतराय पाप कर्म का उदय है। ये तीव्र ज्ञानावर्ण कर्म का, दर्शनावर्ण कर्म का उदय है, इसलिए तो वो इस सभा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये लक्षण बता रहा कर्म का। ज्ञानावर्ण कर्म का लक्षण क्या है? ज्ञान को आवरणित करना। दर्शनावर्ण कर्म का लक्षण क्या है? दर्शन को आवरणित करना। ये दोनों तुम्हारे साथ चल रही हैं। इस मंच तक आने का साहस नहीं कर पा रहे आज तुम। क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुमने पाप कर दिया है, वो पाप तुम्हें भयभीत कर रहा है। जाऊंगा तो क्या होगा, जाऊंगा तो क्या होगा, और वो इतना भयभीत करेगा कि तुम धर्म सभा तक आ ही नहीं पाओगे। रास्ते से तुम निकल जाओगे लेकिन इस तरफ देख नहीं पाओगे। ये कौन करवा रहा? ज्ञानावर्णी कर्म करवा रहा है, ये दर्शनावर्णी कर्म करवा रहा। वो व्यक्ति उस रूप में आया, निमित्त में आया, जिसके निमित्त से तुमने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध कर लिया, और वह बंध ऐसा हो गया कि अब तुम इस धर्म सभा में घुस नहीं सकते हो। भगवान के समोषण की सभा है ये, हमारी सभा थोड़ी महासागरिक सभा है। यहाँ पर तो धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, पाप का उपदेश दिया जा रहा है, कैसे बचना है, कैसे धर्म करना है। ये भी एक उपदेश का पार्ट समझना, निंदा नहीं है ये उपदेश का पार्ट समझना कि आज हम छिंदवाड़ा में रहते हुए, मोहल्ले में रहते हुए महाराज का चौका नहीं लगा पा रहे, महाराज का प्रवचन नहीं सुन पा रहे, महाराज की क्लास में नहीं जा पा रहे। तीव्र तुम्हारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। उसके ही प्रभाव के कारण इस सभा के अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है। वो कर्म बता रहा है, उस कर्म का कार्य ही इतना है, रोकना। क्या करना? आवरणित करना। आवरण कर दिया, ढांक दिया उसको। अब ढक गया तो कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये आज साक्षात उस कर्म का प्रभाव समाज में इस रूप में देखने को मिल रहा है। और ये दोनों कर्म आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना देते हैं। क्या कर देते हैं? ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म क्या है? एक दर्शन को आवरणित करता है, एक ज्ञान को ढांक देता है। और दो ही तो है हमारे यहाँ। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता है, सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। पूरा चातुर्मास कैसे गुजर रहा है पूछो उनसे। कुछ बेचारे धर्मात्मा उस बीच में फंस गए, जो कलप रहे, तड़प रहे हैं, महाराज क्या करे, मीटिंग हो गई है, आ नहीं पा रहा हूं आपके दर्शन करने। कितना बड़ा तीव्र पाप कर्म का उदय देखो तो, कौन करवा रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वहां तो बोल दिया निष्कम सागर जी बस भेजने से रोक रहे हैं, अब यहां पर छिंदवाड़ा में समाज यहां आने से कौन रोक रहा है? पूरा चातुर्मास हो गया। शुरू तो मैंने बहुत आत्मा की बात की,
बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन हरकतें अच्छी नजर नहीं आई श्रमणों की भी। हाँ, श्रमण होकर के क्या क्या करवा रहे हो, बैठ करके देखो तो थोड़ा सा समझना चाहिए। श्रामण्य क्या है, श्रामण्य को अंगीकार क्यों किया है, क्यों राग द्वेष की भट्टी में स्वयं जल रहे हो और समाज को भी जला रहे हो, स्पष्ट नजर आने लगा है। लेकिन क्या करें, तुम लोगों की आंखों में अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि श्रावकत्व क्या है। जो श्रावक होता है, सच्चा जैनी होता है, वह किसी के प्रभाव में नहीं आता है। तुम प्रभाव में आ रहे हो, तुम सच्चे जैनी नहीं हो। तुम दूसरे के कारण रुक गए यहां आने से, तुम सच्चे जैनी नहीं हो। नहीं, सच्चा जैनी तो वो होता है जो पाप को दबा करके ऊपर बढ़ता है। सच्चा जैनी तो पाप को दबा करके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि पाप ही ऐसा है जो उसके धर्म को दबा करके रखा है। लेकिन वह जब पुरुषार्थ करता है तो बड़ा शक्ति लगा करके उस पाप को अपने पैर के नीचे दबाता है, तब धर्म ऊपर आ पाता है। आज तुम दब गए, मतलब पाप ने तुम्हें पुनः दबा दिया एक बार, और तुम उस पाप के प्रभाव में आकर के तुमने किसे छोड़ा, देख लो पहले। घाटा किसका हो रहा है, देख लो पहले। धर्म का कभी भी कोई घाटा नहीं होगा। चातुर्मास में लाभ कौन ले पाएगा, जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होगा वही तो ले पाएगा। यहां कोई चर्या रुक नहीं रही है, यहां कोई भी आपत्ति नहीं आ रही है, बल्कि उन्हें आपत्ति इसलिए आ रही है कि ये चातुर्मास इतना अच्छा कैसे निकल रहा है, इतनी प्रभावना के साथ में कैसे निकल रहा है। क्या विघ्न डालें, क्या ऐसा अंतराय करें कि ये चातुर्मास फेल हो जाए। भैया देखो, हम तो पहले यहां कह दिया था, हमने यहाँ की कमेटी को पहले कह दिया था, भैया मैं प्रभावक नहीं हूं बिल्कुल भी, और मैं सबसे अनपढ़ साधु हूं आचार्य विद्यासागर जी का। सबसे कम पढ़ा लिखा सागर, अगर कम पढ़ा लिखा मुनि कोई संग में है तो महासागर है। बिल्कुल मैंने आज तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। हाँ, मैं कई बार इस बात को कई जगह कह चुका हूं। जब मैं संघ में भी रहता था तो मैं गुरुदेव जब स्वाध्याय कराते थे तो मैं ग्रंथ नहीं लेता था। बड़े बड़े ग्रंथ रहते थे, धवल ग्रंथ, महाधवल ग्रंथ, कसाय पाहुड़ जैसे। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, हम सुनेंगे आपके मुख से बस। गुरुदेव कहते हाँ कोई बात नहीं, सुनो तुम बस। मैंने आज तक ये बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े नहीं भैया। सबसे अंगूठा छाप हूँ, सबसे अनपढ़ आदमी हूँ और सबसे कम प्रभावी हूँ। मेरा कोई प्रभाव नहीं। चातुर्मास में देख रहे हो, हमने कोई भोजनशाला खोल करके नहीं रखी, यहाँ पर हमने कोई रहने ठहरने की व्यवस्था करके नहीं रखी। अपना आओ, जो दर्शन करने आते हैं अपनी व्यवस्था करो, अपने रुको। समाज ने भी कोई व्यवस्था नहीं करी यहाँ भोजनशाला की। हाँ, जो चल रहा है जैन समाज का भोजनशाला, वो दिखा देते हैं रास्ता, भैया ये यहाँ पर भोजनशाला चल रही है, जाके खाओ, 70 रुपए थाली है, अपना खा के आ जाओ। हम व्यवस्था नहीं करेंगे किसी प्रकार की। ये तो आप आए और जाएं, ये तो आपका कर्तव्य है। दर्शन करने आए हो तो हमारे भरोसे नहीं आए हो, अपने भरोसे आए हो तो अपने हिसाब से खाओ। और यहाँ के लोगों को भी कह दे रहा हूं, आगे दर्शन करने मत आना मेरे, सुनो, आगे मेरे दर्शन करने मत आना। और आना तो कैसे आना, अपनी व्यवस्था से आना। समाज को ये मत बोलना अरे यहाँ समाज की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो अरे बाप के नौकर है क्या समाज है? आना तो किसकी व्यवस्था से आना, अपनी व्यवस्था से आना, रुकने और खाने की। मैं कहीं भी व्यवस्था नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मैं ज्यादा प्रभावक नहीं हूं ना। मैं दूसरे से मांग नहीं सकता, ए भैया इधर आओ, ये व्यवस्था तुम्हें करनी है। नहीं, ये हमारा कार्य ही नहीं है। श्रामण्य का कार्य क्या है, श्रवण का कार्य क्या है? श्रामण्यम। श्रामण्यम किसे कहते हैं? अपने मूल गुणों की ओर देखो बस, हमें किसी की ओर नहीं देखना है। सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है। ये श्रावण के
योग्य कार्य नहीं कहा जाता है। साम दान दंड भेद तो राजनीति में कहा करने के लिए, वहां भी अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए साम दाम दंड भेद चलता है। लेकिन ये तो धर्म की सत्ता है, यहां पर उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा रही है, वहां पर सामान्य समाप्त हो जाता है। धर्म तो धर्म नीति से चलता है, राजनीति से नहीं चलता है। राजनीति जहां धर्म में आती है तो फिर वह धर्म समाप्त सा होने लगता है, वह धर्म शिथिल हो जाता है, दब जाता है। और आज यही देखा जा रहा है, धर्म में राजनीति आ गई, अपना वर्चस्व अपनी सत्ता हुकूमत कायम रखने के लिए आज श्रावकों को किस प्रकार का बरगाहट कर रहे हैं, किस प्रकार से बहका रहे हैं। हम जानते हैं, हम 6 साल रह के आए हैं, हम लोगों के सामने पूरा एक एक चिट्ठा पट्टा खुला हुआ है। हम लोग बोलते इसलिए नहीं हैं कि कई बातें मंच में बोलने लायक है नहीं तो जिस दिन बोलना शुरू करेंगे, हाँ, उस दिन समझ में आ जाएगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसलिए शांति से धर्म ध्यान करिए। जो छोटा मोटा है वो बहुत खतरनाक है, छोटे मोटे, हाँ, छोटा सा कांटा लग जाता है तो मार्ग पर चलना अवरुद्ध हो जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, छोटा सा स्कूटर सामने आ जाता है तो गति को धीमी कर देता है, याद रखना। इसलिए धर्म के स्वरूप को अपना करके चलो। श्रावकों को भी समझना चाहिए। मैं छिंदवाड़ा के श्रावकों को पुनः आगाह कर रहा हूं, तुम लोग अगर इस प्रकार के प्रभाव में चलोगे, तुम्हारी दुर्गति को कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखना इस बात को। धर्म का स्वरूप क्या है ये अच्छी तरह से आप जानते हो। बिना श्रवण के श्रावक कोई काम का नहीं है, और श्रवण अगर कोई देगा तो मेरे गुरुदेव समय सागर देंगे। उनके बिना कहां कहां भेजोगे समाज में, तुम बताओ, क्या है तुम्हारे पास में? पूरा संघ अगर किसी के सानिध्य में है, किसी के आशीर्वाद के छांव तले है, तो आचार्य समय सागर जी के छांव तले है। हाँ, पूरा आर्य का संघ, पूरा मुनि संघ। इसलिए समाज को चेतना चाहिए कि समाज में श्रावक का धर्म ध्यान अगर कोई करा सकता है और श्रवण करा सकता है, साधु करा सकता है, और साधु कहाँ से मिलते हैं? पूज्य आचार्य समय सागर की आज्ञा से मिलते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग को चेतना चाहिए, समाज वालों को थोड़ा सा। ये जो आप मंच में जाकर के ऐसे ऐसे झूठ बोल करके मुनियों को और समाज को बदनाम कर रहे हैं, हाँ, इससे आपका बहुत बड़ा अहित होगा। परभाव में नहीं, इसी भाव में अहित होगा। उस झूठ का फल, उस पाप का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए पद प्राप्त नहीं होते हैं, पद प्राप्त किए जाते हैं योग्यता के बल पर। किसके बल पर? संसार के जो पद हैं उसके लिए भी योग्यता देखी जाती है, परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पर भी जो पद हैं योग्यता देखी जाती है, परीक्षाएं होती हैं, और उसके बाद में उस पद पर आप स्थापित किए जाते हो। श्रावक के पद पर ऐसे नहीं आओगे आप। श्रावक के पद पर आने के लिए श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यहम। इस कारिका को हूबहू अपने जीवन में आचरण में उतारना पड़ेगा, तब आप श्रावक बन पाओगे। क्या बन पाओगे? सच्चे देव गुरु शास्त्र पर विश्वास करना होगा, 3 मूर्ताओं को छोड़ना होगा, 8 मदों को छोड़ना होगा, और 8 अंगों को ग्रहण करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के आप श्रावक की कोटि में आ पाओगे, तब तुम्हें श्रावक का पद दिया जाएगा। इस कारिका में जितना जितना निर्देश पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने कहा है, वो पूरा निर्देश अंशतः पालन करना पड़ेगा। कैसे पालन करना पड़ेगा? अंशतः पालन करना पड़ेगा, तब आप श्रावक बनोगे, नहीं तो नहीं बन सकते आप श्रावक। श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोर्भृताम त्रिमूढ़ापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यहम।
हम किसके कहने पर धर्म छोड़ रहे हैं, जरा देखो तो। हमें धर्म कौन छुड़ा रहा है? एक धर्मी ही धर्म को छुड़ा दे, वो धर्मी नहीं अधर्मी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब उस अधर्मी के कहने पर तुम धर्म को छोड़ रहे हो तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे। इसलिए सारी भ्रांतियों को छोड़ो, थोड़ा सा तोड़ो भ्रांतियों को। है, सब्जी भाजी खरीदने जाते हो तो कितना देखते हो, निरीक्षण करते हो। क्या तुम्हारी बुद्धि सो गई इस विषय में? क्या धर्म के विषय में ही तुम्हारी बुद्धि सो गई? क्या तुम यहां पर निर्णय नहीं कर पा रही हो कि गलत हो रहा है? इतना कोई कहने का साहस नहीं कर पा रहा, ये गलत हो रहा। एक बार भी क्षमा याचना के लिए नहीं आए कि महाराज हमसे भूल हो गई। झूठी मूठी कह देते, महाराज पता नहीं था, प्रवचन का समय चल रहा था, अचानक हम लोग यहां से निकल गए। अब बताओ, इतना सभी झूठ माफी मांगने नहीं आए। महासभा वाले भी आए हमारे पास में, कुछ नहीं किया, शांति से चले गए। वो भी डरते हैं लगता है मुझे तो। है, क्यों महासभा बना करके रखे हो? भंग कर दो महासभा को, यहां से सारे सदस्य इस्तीफा दे दो। महासभा वाले कुछ नहीं करना चाहते हो तो क्यों आपने महासभा का स्वरूप बना करके रखा है? ये सब गड़बड़ी चल रही है समाजों में। कैसी दहशत बैठी हुई है कि महासभा जो होती है, सर्वोच्च सभा होती है, वो भी ऐसे पापों का विरोध नहीं कर पा रही है, उसको बुला करके बोल नहीं पा रही है तुमने गलत किया। ये सब दबाव के कारण चल रहा है। दबाव किसका है वो सब जानते हैं। बड़े बड़े आदमी इस महासभा के सदस्य बने हुए हैं, क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि गलत हुआ? जो उस समाज में रह रहे हैं, क्या उन्हें ज्ञात नहीं है गलत हुआ? लेकिन कोई भी गलत को गलत कहने वाला नहीं है। ये बड़ी विडंबना है आज कली काल की। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हम तो अपने गुरुदेव के साथ में हैं। लेकिन छूट किसका रहा है धर्म? आप देखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा। आज अगर तुम नहीं समझे और नहीं संभले तो आगे जाकर के तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, धर्म ध्यान का रास्ता समाप्त हो जाएगा। क्या करोगे अकेले तुम बताओ हमें? कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये नकली माल से सावधान हो जाओ। जो धर्म ध्यान करने से रोक रहे हैं वह असली श्रामण्य है ही नहीं, वो तो बहरूप या ढोंगी है। मैं पहले कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं और 1000 बार और कहूंगा, जब तक आप चेतोगे नहीं। और उनके साथ में जो ऐसे बहरूपिया श्रावक आकर के खड़े हो जाते हैं और इस लाइव के माध्यम से ऐसे प्रश्न करते हैं, उनका भी पर्दाफाश हो गया। निष्कम सागर जी ने स्पष्ट कहा पूरी समाज के सामने खुराई की कि ये जो महिलाएं बोल रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, ये कभी दर्शन करने नहीं है, ये जानता हूं नहीं समाज के अंग हैं, बताओ। और उनके साथ जो बेचारी खड़ी हो गई वो बोलती हमें क्या पता, जो है सो पूछे हैं जाके। आरोप लगा दिया। ये सब एक षड्यंत्र चल रहा है समाज के बीच में। इस षड्यंत्र को आप लोग समझें थोड़ा सा और संभल करके, क्योंकि इससे आपका ही धर्म ध्यान छूट रहा। उसकी तो सत्ता बरकरार हो रही है, वो अपनी सत्ता के लिए कर रहा है, उसकी सत्ता इसके माध्यम से मजबूत होती जा रही है। लेकिन धर्म ध्यान किसका छूट रहा है? देखो, सत्ता मजबूत करने में प्रजा की आहुति होती है, प्रजा मरती है, राजा मस्त रहता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है। राजा मस्त है, अच्छी बढ़िया प्रभावना करते जाओ उसकी, और मर कौन रहा? धर्म ध्यान किसका छूट रहा है? देख लो कैसे कैसे झूठे लोग खड़े करे जा रहे हैं वहां पर प्रश्न पूछने के लिए बना बना करके। हाँ, और उसमें क्या पुष्ट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही सिद्ध करना चाहते हैं हम सही हैं, बाकी दुनिया गलत है। ओहो, ये 100 साधु बोल रहे हैं सब गलत है, वो बस सही है, बस हो गया। संसार में पापी यही सिद्ध करना चाहता है, अनादिकाल से यही सिद्ध किया। नहीं, बोलो बोलो, अज का मतलब क्या होता है? बकरा। बुलवा दिया झूठ। किससे बुलवा दिया झूठ? सत्यवान राजा से झूठ बुलवा दिया। किसके प्रभाव में, दबाव में आकर के झूठ बोल दिया राजा ने? गुरु माँ के प्रभाव में आकर के झूठ बोल दिया। लेकिन झूठ तो झूठ ही था, वो सत्य नहीं हो सकता। और उस झूठ ने उस
राजा की क्या दुर्गति कर दी, देख लो, आगम उठा करके पढ़ लो। सत्य का अनादर करने पर और उस असत्य का साथ देने पर वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। हम नहीं मानेंगे। जो धर्मात्मा था उसने बोला नहीं, अज का अर्थ चावल ही होता है, उस अज का दूसरा अर्थ बकरा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा का समर्थन हो जाएगा। किसका समर्थन हो जाएगा? और हिंसा का समर्थन होते ही मैं पापी बन जाऊंगा। इसलिए हिंसा का समर्थन करो, चाहे असत्य का समर्थन करो, चाहे चोरी का समर्थन करो, चाहे कुशील का समर्थन करो, और चाहे परिग्रह का समर्थन करो, ये सारे समर्थन करने वाले पापी ही सिद्ध होंगे कर्म सिद्धांत के अनुसार। आप धर्मात्मा सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए पद प्राप्त करना पड़ता है। और पद प्राप्त कब होता है? जब आप अपनी योग्यता को दिखाएंगे, प्रकट करेंगे। श्रामण्य ऐसे नहीं होता है। पल पल इन महाव्रतों की रक्षा की जाती है। 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र के एक एक महाव्रतों की रक्षा के लिए 5-5 भावनाएं दी हैं। पंच पंच कह करके ये कहा गया कि इनकी आप रक्षा करो। अहिंसा अणुव्रत में दोष लगते हैं तो कैसे बचेंगे, इनसे बचना पड़ेगा, वो कारण दे दिए वहां पर। वांग मनोगुप्तेरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच, इससे अहिंसा अणुव्रत की रक्षा, महाव्रत की रक्षा होगी। फिर क्रोध लोभ विरुत्व हास्य प्रत्याख्याना नुनबीच भाषणम च पंच, इससे किसके? सत्य की रक्षा होगी, भावना भाव। शून्यागार मोचतावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सुधर्मा विसंवादा पंच, इससे चोरी की दोष लगेंगे, उससे रक्षा करो। फिर स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रता अनुस्मरण विशेष रस स्वश्री संस्कार त्यागा पंच, इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, इससे आप अपरिग्रही बनी रहोगे, परिग्रह से बच पाओगे। ये क्यों सूत्र दिए? भावना के रूप में। आचार्य महाराज बोलते, इस भावना के सूत्र को माला फेरिए आप लोग, ताकि महाव्रतों की रक्षा कर सको। नहीं तो महाव्रतों की रक्षा करना, कोई भी व्रतों की रक्षा करना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। परिणाम कब गिर जाते हैं, कब किसके प्रभाव में हमारा स्वभाव समाप्त हो जाए, कह नहीं सकते हैं। इसलिए समझना चाहिए धर्म क्या है। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपका यह भाव दुर्गति का कारण बन जाएगा। जब श्रवण का भेष धारण करके श्रावक को ऐसी शिक्षा झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की दी जाए, फिर वह श्रवण कहाँ कहलाएगा? मुझे बताओ। मैं आप लोगों के लिए ऐसी शिक्षा देने लगूं तो मेरा श्रामण्य तो समाप्त हो ही जाएगा, और सामने वाले पर उस मोक्ष मार्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए आप लोगों को बड़ी सावधानी से अपने श्रावक धर्म का पालन करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना तुम्हारा जीवन पापों में लिप्त तो था ही पहले से। संसार में थोड़ी बहुत जो धर्म करने की निमित्त मिलते थे हमारे लिए, उस निमित्त को भी हमने कैसे खो दिया, बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम कैसे निमित्त को जुटा पाओगे? इसलिए हमें उन पदों को प्राप्त करने के लिए उस श्रद्धान को मजबूत करना पड़ता है, आने वाली बाधाओं को दूर करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इन व्रतों की रक्षा हो पाती है। इस प्रकार से हमें व्यर्थ के उन राग द्वेष में नहीं पड़ना है, हमें किसी भी उस बवंडर में नहीं पड़ना है। श्रामण्य देख करके हमें स्वीकार करना है, यही हमारे गुरु हैं। बस जहाँ पर वीतरागता दिख जाए, सम्यक दृष्टि वहाँ पर नमन करता है और उस वीतरागता की परिचर्या में अपना समय देता है। क्योंकि श्रामण्य को हम सुरक्षित रखेंगे और श्रमणत्व और श्रावकत्व को तुम सुरक्षित रखोगे, तभी जैन धर्म आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो यहीं पर अब दिखने लगा है कि पंचम काल कितना चरम सीमा पर है। गुरुदेव को गए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं
और आपके सामने ये दिखने लगा कि क्या सामान्य है, क्या धर्म है, कैसे प्रतिकूलताएं आने लगी हैं, ये सब आप लोग समझें कि मन में कुछ और चल रहा है, वचनों में कुछ और हो रहा है और क्रियाओं में कमरे के अंदर कुछ और हो रहा है। इसका नाम सामान्य नहीं है। सामान्य राग द्वेष की निवृत्ति का नाम है। हाँ, उस राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है तो फिर सामान्य काहे का। उस झूठ चोरी कुशील परिग्रह हिंसा से नहीं बचते हैं तो श्रावक और सामान्य काहे का। इसलिए धर्म की शुरुआत ही यहाँ से रखी गई है कि हमारा श्रद्धान, चाहे वह श्रमण हो चाहे श्रावक हो, ये कारिका दोनों के ऊपर फिट होती है। दोनों को इस कारिका का अनुसरण करना पड़ेगा, तभी एक का सामान्य सुरक्षित रह पाएगा और तभी एक का श्रावकत्व सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन समाप्त होते ही श्रावकपना भी समाप्त हो जाता है और श्रामण्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मूल आधारशिला क्या है? श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोभृताम त्रिमूणापूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मिहम। इस कारिका को हमेशा गुरु जी कहते श्रवण भी इस कारिका का अनुसरण चिंतन मन करता रहे और श्रावक भी इस कारिका का चिंतन करते रहे और इस कारिका के अनुसार अपने परिणामों को करेगा, तभी वह श्रवण पद पर टिक पाएगा और तभी वह श्रावक पद पर टिक पाएगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।